हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों का। आज का जो वीडियो है सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट सेंटेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सिंपल पास्ट, यानी कि नो एक्शन, यानी कि इसमें कोई भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है कोई भी कार्य नहीं करता है। तो आइए इसके हम लोग कुछ नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लिए हुए हैं इस वीडियो में, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखिए, इसमें जो सहायक क्रिया होता है इसमें वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल पास्ट का टाइप 1 प्रकार का ये सेंटेंस है। तो देखिए इसका पहचान के बारे में देखते हैं हम लोग। पहचान इसका क्या है कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे लगा रहता है। जब भी आपको ऐसा वाक्य मिलेगा उसमें था, थी, थे लगा रहेगा। तो देखिए, और कहाँ पे वाज लगा है, कहाँ पे वर लगा है, इसको भी आप लोग जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि एक वचन का कर्ता, पर्सन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। हम लोग बस सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन का कर्ता आना चाहिए, उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपका प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है, WERE वर का प्रयोग होता है। देखिए अब कुछ इसके रूल हैं जो कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए इस नियम को थोड़ा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज को समझेंगे। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम जो होता है उसको कैसे लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप लोग। निगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगला देखिए इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य जब हम लोग लगाते हैं तो इसको कैसे करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 वो जो सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोनों नियम काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पे WH लिखा गया है, कोष्टक में लिखे हैं। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड फैमिली जो होता है आपका, ठीक है, उसको WH फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कौन जब बीच में वाक्य के आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है वाक्य बनाते समय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है। मान लीजिए सिंगल टाइप का इंट्रोगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, ये नहीं लगाएंगे। सिंगल टाइप के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होता है कि वो क्या शब्द से शुरू होता है, क्या। अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए जो क्या से चालू होता है तो इसमें ये नहीं लगता है, बस केवल यहीं से चालू हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब लगा करके हम लोग इसके नियम को रख देते हैं केवल। अगला आपका है ये निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जब आता है तो इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। देखिए ये WH फैमिली रखेंगे पहले, जो कि बीच में आता है कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज ऑब्लिक वर लगाएंगे हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये देखिए हॉट लिख दिए हैं, यहाँ पे टाइप करने में गलती हो गया है, ये नॉट होगा, NOT है, नॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने से पहले हम किताब के माध्यम से कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं पहले, तब आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए 4 प्रकार के सेंटेंस इसमें लिया गया है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए सेंटेंस के प्रकार यानी सेंटेंस टाइप, उदाहरण लिया गया है। तो देखिए इसमें है आपका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब कि जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं रहता है, बस केवल देखिए वाक्य है आपका
राम एक अच्छा लड़का था। राम एक अच्छा लड़का था। देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट का जो टाइप 1 टाइप 2 का वीडियो था बना करके अपलोड कर दिए हैं। और आप लोग यदि बेसिक से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, तब इस वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है। सिंपल सेंटेंस का हम लोग बताए थे कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जो कि उस वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, बस केवल सब्जेक्ट के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में बताया रहता है या उसकी अवस्था के बारे में बताया रहता है। तो चलिए देखिए, राम एक अच्छा लड़का था, इसका सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के बारे में बताया गया है कि राम अच्छा था कि खराब था कि क्या था। तो राम इज़ अ, देखिए इज़ नहीं लगाएंगे, सॉरी हम बोल दिए इज, राम वाज लगाएंगे। अभी हम लोग ऊपर नियम पढ़े हैं कि जब एक वचन का कर्ता आता है तो उसके साथ वाज का प्रयोग होता है। तो ये आप कहोगे राम वाज अ गुड बॉय। उसके बाद देखिए, मैं तुम्हारा दोस्त था। मैं तुम्हारा दोस्त था, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है आपका, एग्जाम्पल 2। मैं तुम्हारा दोस्त था, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो जो मैं होता है आपका, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये भी सिंगुलर के अंतर्गत आता है, मतलब एक वचन के ही अंतर्गत आता है। तो इसलिए जब भी आई आएगा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत, अभी फ़िलहाल हम लोग अभी प्रोनाउन का चार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन का जब चार्ट पढ़ेंगे आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो और अच्छा से क्लियर होगा आप लोगों को। भले ही आप लोगों को बेसिक से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप इसको बस ये समझिए, जब आई आता है तो आई आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, उसके साथ वाज का ही प्रयोग होगा। तो आई वाज योर फ्रेंड। ठीक है। निगेटिव देखिए, नकारात्मक वाक्य में एग्जाम्पल लिया गया है, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। ये वाला है लाइन, बीच दूसरा नंबर वाला, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। तो राम वाज नॉट अ गुड बॉय। राम लगाया गया है, सब्जेक्ट आपका राम है, वाज सहायक क्रिया, नॉट निगेटिव के लिए नॉट लगाया गया है, अ गुड बॉय, इसको पढ़ते हम लोग अ गुड बॉय। उसके बाद देखिए, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, ये आपका इसमें आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ये भी। तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज नॉट योर फ्रेंड। आई वाज नॉट योर फ्रेंड, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, तो एक प्रकार का ये दिया हुआ है, देखिए, क्या राम एक अच्छा लड़का था। अब देखिए क्या से शब्द शुरू हुआ है, तो इसको ये सिंगल से इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये हम लोग टेंस की वीडियो में पढ़ चुके हैं, और फिर भी एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो जिसके अगर कोई भी वाक्य होता है, जैसे पूछता है कि क्या राम एक अच्छा लड़का था, किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हाँ या ना में जवाब देता है, अगर हाँ या ना में जवाब देने का संभव है, वो लायक है, तो वो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूछा क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो आप कहेंगे हाँ या ना, यानी कि हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, यानी कि आपका ये सिंगल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसका होगा आपका, देखिए राम आपका एक वचन के अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो वाज राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय। उसके बाद देखिए, क्या मैं तुम्हारा दोस्त था। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, तो ये आपका हो जाएगा वाज। उसके बाद आई, अब तुम्हारा दोस्त यानी कि योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड लगेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, ये है आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था। ये भी आपका देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है आपका, ये इसमें नहीं शब्द लगाया गया है। तो वाज राम नॉट अ गुड बॉय, वाज राम नॉट अ गुड बॉय। ठीक है। ये आपका ये भी एग्जाम्पल एक है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो ये देखिए क्या शब्द आया है, तो क्या के लिए हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है,
सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वाज या वर लगाएंगे। ठीक है, तो वाज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई लग गया, फिर उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। ठीक है, अब ये देखिए टाइप 2 का इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि होता है आपका इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली, WH फैमिली किसको बोलते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे में दिया हुआ है कैसे, कैसे को हाउ बोला जाता है, हाउ, क्यों को वाई बोला जाता है, कब व्हेन, कहाँ का वेयर, और आदि का प्रयोग हो तो वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगता है। जब ऐसा सेंटेंस आता है, मतलब वाक्य में इसका प्रयोग दिया रहता है, तो वह प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके शुरुआत में ही लग जाता है ये, और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए ये हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें पहला इसमें दिया हुआ है, देखिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं है, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो क्यों शब्द बीच में आया है, वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगी वाई। वाई मतलब होता है क्यों। अब ये मेरा आई जो है आपका मैं एक वचन के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो गया वाज, वाई वाज, उसके बाद आई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ यानी कि विथ यू, तुम्हारे साथ जब भी आता है सेंटेंस में तो उसके लगाते हैं हम लोग विथ यू। तो इस प्रकार से आप लोग लगाएंगे सेंटेंस को। दूसरा आपका है कि लोग कब से वहाँ थे, लोग कब से। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, WH फैमिली का शब्द क्या है, कब से। तो कब से के लिए लगाया जाता है फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आ रहा है पीपल। तो बहुवचन का जब आ जाएगा यानी कि प्लूरल, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, WERE वर। फ्रॉम व्हेन वर पीपल देयर, यानी वहाँ का हो गया देयर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही है आपका यहाँ पे। तीसरा है आपका राम घर पर क्यों नहीं था, राम घर पर क्यों नहीं था। तो देखिए इसमें भी वाक्य में क्यों शब्द एक आया है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई। उसके बाद राम आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर के अंतर्गत यानी एक वचन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग वाज का प्रयोग करिए यहाँ पे। तो वाई वाज राम नॉट एट होम, घर पर के लिए एट होम का यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ को सीखिए और अपने कॉपी पे नोट बनाइए इस चीज़ का, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी आप लोगों को अच्छा से फ़ायदा होगा इसका। ये देखिए अगला लास्ट है ये आपका, तुम उस समय कहाँ थे, तुम उस समय कहाँ थे। ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आ रहा है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव में आता है। तो ये वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। उसके बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है यू, यू आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर, WERE वर। तो वेयर वर यू, तुम उस समय, उस समय के लिए दैट टाइम, उस समय के लिए क्या लगाते हैं, दैट टाइम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो और देखिए आज इसमें थोड़ा 2 4 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिए हुए हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए ये जो है आपका जूनी विशाल के साथ था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, जूनी या विशाल। तो देखिए जूनी विशाल के साथ था, यानी कि जूनी के बारे में बात किया गया है, तो ये जूनी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए इसका जूनी वाज विथ विशाल, जूनी आपका ये एक वचन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाए वाज, उसके बाद के साथ, विशाल के साथ के लिए लगा विथ विशाल, विथ विशाल। उसके बाद 2 नंबर देखिए
तुम सभी के लिए अच्छे थे। तुम सभी के लिए अच्छे थे। तुम जो आपका मतलब किसके बारे में बोला है, तुम के लिए, तो तुम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यू लगाएंगे, वर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे योर लिख दिए हैं हम गलती से, ये टाइप में करने में गलती हो गया है आपका ये, तो यू होगा केवल। यू वर गुड, मतलब तुम अच्छे थे, किसके लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। फॉर ऑल, फॉर मतलब लिए के लिए लगाया जाता है, जैसे कि तुम्हारे लिए, फॉर यू, उसके लिए, फॉर हिम। तो इस प्रकार से फॉर मतलब होता है के लिए, और ऑल मतलब सभी, तो सभी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। थर्ड आपका है, देखिए, क्या मोनी ईमानदार थी। क्या मोनी ईमानदार थी, तो ये क्या शब्द आया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाता है, वाज लगाए हैं। मोनी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, मोनी, और ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हम लोग ऑनेस्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। चौथा नंबर देखिए, मनोज तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। मनोज तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। अब मनोज के बारे में बताया गया है, और ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्यों शब्द जो है आपका, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, तो वाई लगाया गया है। अब ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो वाज लगाएंगे, क्योंकि आपका एक वचन के अंतर्गत आता है किसी का नाम। तो वाई वाज मनोज नॉट विथ यू। अब देखिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ लगाएंगे विथ यू, विथ यू। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, मनीष खुश नहीं था। मनीष खुश नहीं था, ये आपका निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मनीष वाज नॉट हैप्पी। मनीष वाज नॉट हैप्पी, यानी मनीष के बारे में केवल बताया गया है, मनीष कोई काम कर नहीं रहा है, मनीष के बारे में बताया गया है, उसके स्टेटस के बारे में बताया गया है कि मनीष खुश था कि क्या था। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके टाइप 2 को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों को यहाँ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके अच्छे से। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत से धन्यवाद।